हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है अर्बन एनवायरनमेंट। हम अर्बन एनवायरनमेंट का हमने टॉपिक लिया है इंग्लिश मीडियम में और MEBE 016 का आपका सब्जेक्ट कोड है, जिसमें हम MEBE के आपको सॉल्व असाइनमेंट दिखाने वाले। और इसमें मैं आपके इग्नू के जो भी क्वेश्चंस दिए होते हैं असाइनमेंट के, उनके सॉल्व आंसर्स दिखाऊंगी। सभी आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी के आंसर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। और ये जो सेशन है स्टूडेंट, जिस सेशन का मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ या PDF असाइनमेंट आपको जो दिखाया जा रहा है, ये 23 और 24 सेशन का PDF रहेगा। यानी कि आपने अगर जून 23 में एडमिशन लिया है और अगर आप जनवरी 24 में एडमिशन लेंगे तो ये असाइनमेंट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये असाइनमेंट्स जो है इसी सेशन का है, यानी अगर आपने अभी एडमिशन लिया है 23 में तो ही आप जो है इस वीडियो को यूज़ करें अपने इस असाइनमेंट, मतलब इस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है उसको आप यूज़ करें। और गलत सेशन का वीडियो आपको नहीं बनाना है। यहाँ पे गलत सेशन अगर आप बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे बना देते हैं बिना सेशन देके, तो उनका असाइनमेंट जो है कैंसिल हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। अब मैं आपको जो है आपका वीडियो दिखा देती हूँ किस तरह से ये दिया जा रहा है आपको। स्टूडेंट, ये आपका जो है PDF है। आपके PDF का फ्रंट पेज है MEBE 016 अर्बन इन्वायरमेंट का टॉपिक है और सैंडविच की तरफ से सॉल्व असाइनमेंट है 23 और 24 सेशन का। और नेक्स्ट पेज पे आएंगे जहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर आप चाहे तो इग्नू की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना सेशन मैच कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आपका लिखा हुआ है 23 और 24 जनवरी एंड जुलाई सेशन का ये असाइनमेंट है। यानी 24 जनवरी और 23 का जुलाई सेशन के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये वीडियो है। और क्वेश्चन पेपर में आपका यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि ये असाइनमेंट जो है पूरा आपके जो कोर्स है अर्बन एनवायरनमेंट का, उसी के ऊपर बेस है। आपको इनमें से टोटल 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे और ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपका ईच क्वेश्चन इसमें 20 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से आपका पूरा असाइनमेंट जो है यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के मार्क्स बता दिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपना आंसर प्रिपेयर करना है। आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखेंगे जब भी आप न्यू पेज एक लेते हैं अपनी असाइनमेंट शीट का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है आपका, डिफाइन urbanization एंड व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसे पहले डिफ़ाइन करना है और उसके कॉजेज़ लिखने हैं। तो इसको एक जो है आपको यहाँ पे एक ही 2 चीज़ पूछी गई है एक ही क्वेश्चन में। पहले आपको डेफिनेशन देनी है, फिर उसके कारण लिखने हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे एक इंट्रोडक्शन पहले दिया होगा, इस पैरा का मैं आपको जो है फॉर्मेट बता रही हूँ, पूरा आंसर आपको कैसे देना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन अपना समझ लीजिए उसमें पूछा क्या गया है। ऑर्गेनाइजेशन की जो है डेफिनेशन पूछी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक डेफिनेशन देंगे ही, पर साथ में आपको जो है इसका इंट्रोडक्शन देना होगा पहले आप कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है और जो है इसमें जो भी चीज़ इसके बारे में आपको पता है, पहले आपको 4 to 5 लाइन्स में इसका एक इंट्रोडक्शन देना है। देन आप उसकी जो है डेफिनेशन देंगे और नेक्स्ट चीज़ इसमें जो पूछी गई है इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो यहाँ पे जो कॉजेज़ होते हैं उसके हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे अगर बना सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के कॉजेज़ बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत से पॉइंट्स आ जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप जो है अलग अलग पैरा में डिवाइड करके लिख सकते हैं एक हेडिंग देके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मेन कॉजेज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है। इस तरह से आपको पहले हेडिंग डालनी है इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसका आंसर्स आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। हेडिंग आप यहाँ पे स्टूडेंट आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे हेडिंग है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, इनको आप चाहे तो कॉपी करके लिख सकते हैं, पर जो अंडर का कंटेंट है उसको आपको सेम कॉपी करके नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको जो है इग्नू की तरफ से भी आपको बोला जाता है कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने कॉपी करके जैसे लिख देते हैं आंसर्स कहीं से, वो आपको यहाँ पे नहीं करना होता है। आप जब भी किसी का आंसर्स देते हैं तो उसको अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना होता है, उसमें अपने वर्ड्स आपको ऐड ऑन करने होते हैं, तभी आपको जो है
किसी क्वेश्चंस के, किसी आंसर्स के मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने कॉपी करके लिखा होगा तो आंसर्स आपको जो है मार्क्स नहीं मिलते हैं, या फिर आपको बहुत कम मार्क्स इसी वजह से आते हैं। तो पूरा आंसर्स करने के बाद भी अगर आपको मार्क्स ही अच्छे नहीं आएंगे तो फिर आपका जो है असाइनमेंट्स बनाने का कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं होता है। तो उससे अच्छा होगा आप इस आंसर्स को रीड करें और उसके बाद अपना आंसर इसमें आपको बीच बीच में चाहे तो आप थोड़ा अपना कंटेंट यूज़ कीजिए, अपने इसको जो है पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें और अपनी लैंग्वेज जितना हो सके आप यूज़ करें। इस तरह से हेडिंग बना सकते हैं आप, ताकि हेडिंग से आपका फॉर्मेट अच्छा लगे। जैसे रूरल अर्बन चैलेंज चेंज यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से ये हेडिंग आप कॉपी कर सकते हैं और नीचे जो भी दिया हुआ है इसको रीड करके अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है। तो ये फॉर्मेट और इस तरह से अगर आप कंटेंट लिखते हैं तो आप जो है डेफिनेटली यहाँ पे फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसी तरह मैं सारे क्वेश्चन आपको शो करूँगी और सारे ही क्वेश्चन के आंसर आपको सेम फॉर्मेट में देने हैं और आपको कंटेंट में अपनी लैंग्वेज यूज़ करनी है। और असाइनमेंट का आप जो आंसर लिखेंगे वो आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कहीं भी आपका जो है रफली आपके मिस्टेक जो आप करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। हर क्वेश्चन के लिए एक न्यू पेज स्टार्ट करना है, बीच में से आपको क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है यहाँ पे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे यहाँ पे हेडिंग दी हुई है व्हाट इज़ अर्बन प्लानिंग इम्पॉर्टेंट, तो इस तरह से आप एक हेडिंग बना के फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे आपका जो है आंसर्स और भी अट्रैक्टिव लगता है कि इस आंसर्स में, इस पैराग्राफ में स्टूडेंट जो है क्या डिफ़ाइन कर रहा है, ये चीज़ पहले से पता चल जाती है। तो जो एग्ज़ामिनर होगा आपका या जो असाइनमेंट चेकर होगा वो भी इतना रीड आपका असाइनमेंट नहीं करेगा, क्योंकि आपने फॉर्मेट ही इतना अच्छा दे रखा होगा। इस तरह से हेडिंग बनानी है आपको, आप ब्लैक पेन से चाहे तो हाईलाइट कर सकते हैं उसमें। और आंसर्स जो सारे लिखेंगे आपको ब्लू पेन का यूज़ करना है, बस क्वेश्चन के लिए और कोई चीज़ हाईलाइट करने के लिए आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, यानी कि आपको कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं यहाँ पे। ये शॉर्ट नोट आपके जो है 100 to 150 वर्ड्स तक ही जाने चाहिए, उससे अब जो है यहाँ पे नहीं लिखना है आपको, ओवर राइटिंग नहीं करनी होती है। अब आपको यहाँ पे इस तरह से जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसी तरह सेकंड टॉपिक है ये 5th क्वेश्चन का ही, अर्बन क्लाइमेट के बारे में है। और इसको भी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, आपको एक्सप्लेन करना होता है बस इसके बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको 100 वर्ड तक आप जो है ले जा सकते हैं इसे। इसी तरह आपको स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिखाए हैं, 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको सारे करने हैं और सारे जो मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया है और जैसे कंटेंट आप लिख सकते हैं वैसे ही आपको जो है फॉलो करना है मेरे इंस्ट्रक्शन। ये इग्नू की गाइडलाइंस में आपके लिखे हुए थे और यही मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, कभी वो गलत सेशन का बनाते हैं या फिर कंटेंट आपका कॉपी किया हुआ होता है या फिर आपका जो है फॉर्मेट एक प्रॉपर तरीके से नहीं दिया होता है, जिस वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं। अब अगर आपका आंसर जो है ऐसे फॉर्मेट में होगा, अपना कंटेंट आपने यूज़ किया होगा, आपका असाइनमेंट जो है क्लीन, नीट एंड क्लीन तरीके से बना होगा, तभी जो है आपके असाइनमेंट के फुल मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे।
इसके अलावा स्टूडेंट अगर आपका कोई और सा टॉपिक होता है MEV के अलावा तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इग्नू के सभी जो असाइनमेंट्स होते हैं जो उनसे भी सब्जेक्ट्स के, हम सभी सब्जेक्ट्स पर जो है वीडियोस भी लाते रहते हैं और सभी के असाइनमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो आपका अगर कोई और सा सब्जेक्ट होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है हम आप ही के सब्जेक्ट पर प्रिपेयर करें। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।